साथियों, अगले भाग में हम लोग देखेंगे ये हमारा ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम है, जिसमें कि ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन में सिग्नल को ऑन में पार करने के क्या क्या तरीके होते हैं उसके बारे में यहाँ चर्चा की गई है। तो देखिए क्या बोला जा रहा है। ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम में ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करने के लिए लोको पायलट के कर्तव्य। द ड्यूटी ऑफ लोको पायलट टू पास ऑन सिग्नल इन ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नल टेरिटरी। यदि लोको पायलट को ए मार्कर लगा हुआ कोई ऑटोमेटिक सिग्नल ऑन स्थिति में मिलता है तो वह जहां तक संभव हो सिग्नल के नज़दीक ले जाकर गाड़ी को उसे पहले खड़ी कर देगा। गाड़ी रोक देने के बाद दिन में 1 मिनट व रात्रि में 2 मिनट तक प्रतीक्षा करने के बाद भी यदि सिग्नल ऑन स्थिति में रहता है तो लोको पायलट एक लंबी सीटी बजाकर गार्ड के साथ सिग्नल एक्सचेंज करेगा। फिर वह अगले स्टॉप सिग्नल की ओर जहाँ तक लाइन साफ है अत्यधिक सतर्कता के साथ बरतते हुए इस प्रकार आगे बढ़ेगा कि वह किसी और को देखते ही रुक सके। सिग्नल को ऑन पोजीशन में पार करने के पश्चात लोको पायलट अपनी गाड़ी की गति को इस तरह से नियंत्रित करेगा कि वह दृश्यता दूरी से आधी दूरी पर गाड़ी को खड़ा कर सके। जब तक कि वह अगले सिग्नल तक नहीं पहुंच जाता है तब तक दृश्यता की सामान्य स्थिति में गाड़ी की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होगी। जब मोड़ या धुंध या बारिश या धूल या आंधी के कारण इंजन गाड़ी को धकेल रहा हो अथवा अन्य किसी कारण से सामने की लाइन साफ न दिखाई देती हो तो गाड़ी की गति 10 kmph से अधिक नहीं होगी। यदि अगला सिग्नल दूर से ऑफ दिखाई पड़े तब भी लोको पायलट उस सिग्नल तक सतर्कतापूर्वक जाएगा और वहां पहुंचने के बाद ही उसके संकेत के अनुसार काम करेगा। ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल को ऑन पोजीशन में पास करने के बाद लोको पायलट यह सुनिश्चित करेगा कि उसकी गाड़ी और पहले से खड़ी कोई गाड़ी या किसी अन्य बाधा के बीच कम से कम 150 मीटर अथवा ओची मास्ट के 2 खंभों के बराबर अंतर रहेगा। ठीक है। एएमयू के मामले में यह अंतर 75 मीटर अथवा बिजली के खंभे के बराबर किया जा सकता है। घने कोहरे के समय लोको पायलट सामने की गाड़ी में फ्लैशिंग रेड लैंप को आसानी से देख पाने योग्य पर्याप्त अंतर रखेगा। नोट: सिंगल लाइन ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम में यदि सिंगल सिग्नल के निकट टेलीफोन का प्रावधान किया गया है तो लोको पायलट उपर्युक्त निर्देशों के पालन के अतिरिक्त स्टेशन मास्टर से संपर्क करेगा। ठीक है। आगे देखते हैं। ऑटोमेटिक सिग्नलिंग क्षेत्र में गेट स्टॉप सिग्नल को ऑन स्थिति में पास करना। GR 9.15 एक लंबी सीटी बजाकर सिग्नल से पूर्व गाड़ी को खड़ा करें। सुनिश्चित करें कि सिग्नल पोस्ट G मार्कर से लैस है और देखें कि उसमें A मार्कर की स्थिति क्या है। ठीक है। पहला कंडीशन है ए मार्कर जब जल रहा हो। ए मार्कर जलने का आशय यह है कि गेट बंद है तथा सिग्नल का ऑन होना। ठीक है। ए मार्कर जल रहा है, इसका आशय यह है कि गेट बंद है। ए मार्कर जलेगा तो क्या समझेंगे कि हमारा गेट जो है बंद है, तथा सिग्नल का ऑन होना यह बताता है कि सामने वाला खंड व्यस्त हो सकता है। दिन में 1 मिनट और रात्रि में 2 मिनट की प्रतीक्षा करें। एक लंबी सीटी बजाकर गार्ड के साथ सिग्नल एक्सचेंज करें। अगले सिग्नल तक का सतर्कता के साथ इस तरह से आगे बढ़ें कि दृश्यता साफ होने पर गाड़ी की अधिकतम गति 15 kmph घंटा व रात्रि के समय तथा दृश्यता साफ नहीं होने पर 10 kmph घंटे से अधिक न हो, और गाड़ी को कंट्रोल में रखें जिससे दृश्यता दूरी से आधी दूरी पर गाड़ी को खड़ा किया जा सके। अगले सिग्नल के फुट तक पहुंचने के बाद ही उसके एक्सपेक्ट के अनुसार कार्रवाई करें। अब दूसरा कंडीशन यहाँ पे दिया है कि जब ए मार्कर बुझा होगा तब क्या करेंगे। ठीक है। ए मार्कर का नहीं जलना यह बताता है कि गेट खुला हुआ है या खराब है, तथा सिग्नल का ऑन होना यह बताता है कि सामने वाला खंड व्यस्त हो सकता है। ठीक है। ये दिन में 1 मिनट और रात्रि में 2 मिनट की प्रतीक्षा करें। यदि अभी सिग्नल ऑन में है तो एक लंबी सीटी बजाकर गार्ड के साथ सिग्नल एक्सचेंज करें और लेवल क्रॉसिंग तक सतर्कता के साथ आगे बढ़ें। यदि गेट मैन उपलब्ध हो और हैंड सिग्नल दिखा रहा हो तो सतर्कता के साथ लेवल क्रॉसिंग गेट को पार करें और इस तरह से आगे बढ़ें कि दृश्यता साफ होने पर गाड़ी की गति अधिकतम 15 kmph व रात्रि के समय तथा दृश्यता साफ नहीं होने पर गाड़ी की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक न हो, और गाड़ी को कंट्रोल में रखें जिससे दृश्यता दूरी से आधी दूरी पर गाड़ी खड़ी की जा सके। अगले स्टॉप सिग्नल तक इसी गति से जाएं और सिग्नल के फुट पर पहुंचने के बाद ही उसके एक्सपेक्ट के अनुसार कार्य करें। ठीक है। यदि गेटमैन उपलब्ध न हो अथवा उपलब्ध हो पर हैंड सिग्नल नहीं दिखा रहा हो तो लेवल क्रॉसिंग से पूर्व गाड़ी को खड़ी करें और यह सुनिश्चित कर लेने के बाद कि गेट बंद हो गया है तथा गेटमैन अथवा उसकी अनुपस्थिति में सहायक लोको पायलट द्वारा
हैंड सिग्नल दिखाए जाने पर लोको पायलट लंबी सीटी बजाकर इस तरह आगे बढ़ेगा कि गाड़ी की गति 15 kmph प्रति घंटा व रात्रि के समय तथा दस्ता साफ नहीं होने पर गाड़ी की गति 10 kmph प्रति घंटा से अधिक न हो, और गाड़ी को कंट्रोल में रखें जिससे दृश्यता दूरी से आधी दूरी पर गाड़ी को खड़ा किया सके। अगले स्टॉप सिग्नल तक इसी गति से जाएं और सिग्नल पर पहुंचने के बाद उसके एस्पेक्ट के अनुसार कार्य करें। ठीक है। अब अगला कंडीशन दिया सेमी ऑटोमेटिक स्टॉप गेट सिग्नल इसमें दिया SR 3.17.01। जब एक गेट स्टॉप सिग्नल सेमी ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल हो तथा लेवल क्रॉसिंग के अलावा पॉइंट की सुरक्षा करता हो या पॉइंट रहित हो तो उसे ब्लैक बैकग्राउंड में सफ़ेद जलता हुआ अक्षर A तथा AG के साथ व्यक्त की जाएगी। ऐसे सिग्नलों का इंडिकेशन निम्नानुसार होगा। लेटर A तभी जलता है जब गेट को सड़क यातायात के लिए बंद अथवा लॉक कर दिया गया हो और पॉइंटों को रूट के लिए ठीक सेट तथा लॉक कर दिया गया हो। लेटर AG तभी जलता है जब गेट या तो सड़क यातायात के लिए खुला अथवा फेल हो गया हो परंतु पॉइंटों को रूट के लिए ठीक सेट तथा लॉक कर दिया गया। फिर भी लोको पायलट ये सुनिश्चित करेगा कि लेवल क्रॉसिंग बाधित तो नहीं है या तथा गेट मैन द्वारा हाथ सिग्नल दिखाए जाने पर लेवल क्रॉसिंग को सावधानीपूर्वक पार करेगा। यदि A तथा G दोनों मार्कर बुझा हुआ है, जब पॉइंटों को रूट के लिए ठीक सेट तथा लॉक नहीं किया गया हो तथा सिग्नल मैनुअल मोड में, अतः सिग्नल को उचित प्राधिकार में पास करेंगे। ठीक है। दोनों अगर A और G दोनों अगर बुझा हुआ है तब पॉइंटों को देखेंगे कि रूट के लिए ठीक ठाक सेट तथा लॉक नहीं किया गया हो। सिग्नल मैनुअल मोड में हो सकता है। ठीक है। अतः सिग्नल को उचित प्राधिकार में प्राप्त करेंगे। ठीक है। मतलब मैनुअल मोड में A और G का जलने का मतलब बुझने का मतलब है, ठीक है, कि मैनुअल मोड में है, नहीं जल रहा है दोनों, मतलब मैनुअल मोड में। ठीक है। यदि A तथा G दोनों मार्कर जल रहा है तो सिग्नल को ख़राब मान लिया जाएगा। दोनों बुझा हुआ है तो मैनुअल मोड, और दोनों जल रहा है तो मतलब ख़राब मान लिया जाएगा। अब यहाँ दिया ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी के विफल हो जाने, दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर उसकी सुरक्षा GR 9.10 के अनुसार किया जाएगा। ऑटोमेटिक सेक्शन में यदि कोई गाड़ी दुर्घटना अथवा विफलता अथवा किसी बाधा के कारण आगे बढ़ने में असमर्थ हो तो लोको पायलट को निम्नानुसार कार्रवाई करनी चाहिए। 4 छोटी सीटी बजाएं, सामने से आने वाले गाड़ी को रोकने के लिए फ्लैशर लाइट जलाएं, खतरे का संकेत प्रदर्शित करें। ठीक है। सामने से आने वाली गाड़ी को रोकने के लिए फ्लैशिंग रेड लाइट का उपयोग करें। ठीक है। आवश्यकता होने पर सामने से आने वाली गाड़ी को नियंत्रित करने के लिए बगल वाली लाइन में शॉर्ट सर्किटिंग क्लिप का उपयोग करें। ठीक है। नियम 6.03 के अनुसार गाड़ी की तुरंत रक्षा की जाएगी सिवाय इसके कि ऑक्यूपाइड लाइन में गाड़ी के पीछे 90 मीटर की दूरी पर एक तथा 180 मीटर पर दूरी पर 10 मीटर के अंतर पर 2 डेटोनेटर लगाए जाएंगे तथा अंतिम डेटोनेटर से 45 मीटर की दूरी पर खतरे का संकेत प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है। लोको पायलट द्वारा ऑटो सिग्नल खराबी की रिपोर्ट देना। ऑटोमेटिक सेक्शन में सिग्नल की खराबी देने पर लोको पायलट सिग्नल नंबर सहित उपलब्ध संचार साधनों द्वारा संबंधित स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा और इसकी लिखित सूचना स्टेशन मास्टर लॉबी इंचार्ज को सिग्नल नंबर सहित उस स्टेशन पर देगा जहां वह अपनी ड्यूटी पूरी करता है, या गाड़ी चलने की दिशा में प्रथम स्टेशन जहां पर उसकी गाड़ी खड़ी होती है उसके स्टेशन मास्टर को लिखित सूचना देगा। ठीक है। अगला दिया है ऑटो सेक्शन में काम करने के लिए लोको पायलट सहायक लोको पायलट की परीक्षा। ठीक है। सभी लोको पायलट सहायक लोको पायलट को जिन्हें ऐसे सेक्शन में काम करना है जहां ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम है वहां पर प्रत्येक 6 महीने से ऑटो सिस्टम से संबंधित नियमों की परीक्षा के लिए 1 दिन का इंटेंसिव कोर्स दिया जाएगा और सक्षम पाए जाने पर उन्हें योग्यता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। ऑटोमेटिक सेक्शन में ब्लॉक टिकट के साथ कामकाज। ऑटोमेटिक सेक्शन में ब्लॉक टिकट के साथ काम करने के लिए वही नियम लागू होंगे जो उपयुक्त सहायक नियम 6.02.05 में वर्णित है। केवल फॉर्म TA 602 के स्थान पर TC 912 दिया जाएगा। ठीक है। ऑटोमेटिक सेक्शन ब्लॉक टिकट के साथ कामकाज। ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन में ब्लॉक टिकट के साथ काम करने के लिए वही नियम लागू होंगे जो उपयुक्त सहायक नियम 6.02.05 में वर्णित है। केवल TA की जगह पे TC 912 दिया जाएगा। डबल लाइन ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन में लास्ट ऑप्शन को ऑन में पास करना। SR 9.14.01/B। डबल लाइन ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन में जब लास्ट स्टॉप सिग्नल सेमी ऑटो स्टॉप सिग्नल है जो मैनुअली काम कर रहा है, A मार्कर बुझा हुआ है ऑन स्थिति में,
ख़राब हो जाए तो उसे अथॉरिटी TA 912 मिलने पर पास किया जा सकता है। यदि सिग्नल के बाद कोई पॉइंट हो तो सिग्नल फुट से आगे बढ़ने का हैंड सिग्नल दिखाया जाएगा। गाड़ी की गति अगले स्टॉप सिग्नल तक दक्षता की समान स्थिति में 15 kmph व मोड़, धुंध, बारिश, धूल, आंधी के कारण दक्षता साफ नहीं होगा 10 किमी से अधिक नहीं होगी। और लोको पायलट गाड़ी की गति को इस प्रकार से नियंत्रित करेगा कि जितनी दूरी तक दिखाई पड़ता है आवश्यकता पड़ने पर उससे आधी दूरी पर गाड़ी को खड़ा किया सके। ऑटो सेक्शन में जब दो लगातार ब्लॉक सेक्शनों के बीच कोई मध्यवर्ती ऑटो सिग्नल न हो और लास्ट स्टॉप सिग्नल को ऑन स्थिति में पास करना हो। ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम में सिग्नलों की दीर्घकालीन खराबी के लिए दी जाने वाली एक अथॉरिटी TD 912 प्राइवेट नंबर के साथ, ठीक है। कॉशन ऑर्डर TB 409। गति, पहली गाड़ी की अधिकतम गति 25 kmph व घंटे व बाद की गाड़ी की गति सामान्य। कार्रवाई, अगले स्टेशन पर गाड़ी सिग्नल के द्वारा अथवा पायलट इन ली जा सकती है। डबल लाइन सेक्शन में जब संचार उपलब्ध हो पर ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल में दीर्घकालीन खराबी हो। ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम में सिग्नलों की दीर्घकालीन खराबी के लिए दी जाने वाली एक अथॉरिटी TD 912 जिसमें प्राइवेट नंबर व सिग्नलों की पहचान बताने वाले नंबरों के साथ उन पर डिपार्चर व गेट सिग्नलों का विवरण होगा जिन्हें ऑन स्थिति में पास करने के लिए लोको पायलट को प्राधिकृत किया जा रहा है। क्वेश्चन ऑर्डर TB 409 दिया जाएगा। अगले स्टेशन में गाड़ी को सिग्नल के द्वारा दाखिल किया सकता है तो वह पायलट इन किया सकता है। पहली गाड़ी 25 km, बाद की गाड़ियाँ सामान्य गति से।